समाज में बदलाव कहाँ से आती है? राजनीति से। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्हें राजनेता बनने का मौका मिल पाता है, अवसर मिल पाता है? हम में से कितने लोग विधायक बन पाते हैं और अपने अंदर जो बदलाव की आंधी उठ रही होती है उसे एक सकारात्मक रूप दे पाते हैं? आपके लिए झारखंड में राजनेता बनने की जो राह प्रशस्त होगी, उसके लिए एक बड़ा मौका है युवा सदन। रांची के मिशन ब्लू फाउंडेशन द्वारा युवा सदन का आयोजन मार्च में होना है और इस वक्त अभी तक जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं 31 जनवरी तक इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई सवाल हैं कि राजनेता बनने की ट्रेनिंग तो आपको युवा सदन जरूर दे देगा, लेकिन आप में वो कौन सी क्षमता है जो होनी चाहिए ताकि आप युवा सदन के हिस्सा बन सकें? कौन लोग होंगे, क्या क्राइटेरियाज होंगी, कैसे युवा सदन होगा और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? ये सभी सवालों का जवाब आपको युवा सदन के उसी ऑर्गेनाइजर से हम मांगते हैं जो युवा सदन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रांची में। हम स्वागत करते हैं पंकज सोनी का, जो मिशन ब्लू फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही युवा सदन आपके गाइडेंस में ऑर्गेनाइज हो रहा है। झारखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा और अहम मौका लेकर आप आ रहे हैं पंकज। तो एक तो सबसे जो पहला सवाल बनता है कि मार्च से ये होना है, कौन लोग हैं जो अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें? जी देखिए, युवा सदन से खुद ही प्रतीत होता है कि ये युवाओं के लिए। इसमें 18 से 28 साल तक के जो युवक हैं, युवतियां हैं झारखंड के, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसका हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। मिशन ब्लू फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाके उनको लिंक मिलेगा जहां उनको वो फॉर्म फिलअप करना है। उनके क्षेत्र का कोई मुद्दा और राज्य स्तरीय मुद्दा उनको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद उनका फर्स्ट राउंड सिलेक्शन होगा उनके कंटेंट के बेसिस पे। फिर सेकेंड राउंड उसके बाद होगा जिसमें उनको अपना वीडियो देना है। उनके वीडियो से फिर हम फाइनल सिलेक्शन उनका करेंगे। वही सिलेक्शन की बात, यानी एक मुद्दा जो वो अपने लोकल एरिया का उठा सकते हैं, लिखना है और फिर उसी मुद्दे को ऑडिशन में बोलना है। यानी कि लिखने की कैपेसिटी जो आप कंटेंट में दिखेगा और साथ ही आप कितना अच्छा बोल पाते हैं, इन दोनों आधार पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन की बाद की प्रक्रिया क्या होगा? सिलेक्शन के बाद हम पूरे झारखंड का जो फॉर्मेट है विधानसभा का, जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हम ये तय कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी मेंबर्स आए युवा सदन में, जो अभी अगले सत्र के लिए आएंगे, तो वो हर उस जगह से आए, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही रिप्रेजेंट करें। उस प्रक्रिया के बाद में हमारा सत्र 11, 12, 13, 14 मार्च को तय है। उसमें वो बिल्कुल अपने क्षेत्र के विधायक की तरह उस सत्र का हिस्सा बनेंगे। वैसे ऐसे विधायक विधानसभा में चुनकर आते हैं, तो क्या पूरी प्रक्रिया जो है, वैसे तो आप बता चुके थे फॉलोअप के दर्शकों को, जो पूरी प्रक्रिया है क्या वो एज अ विधायक जिस तरह ट्रीट किए जाते हैं वही प्रक्रिया, कुछ अंतर होगा उसमें? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे झारखंड के मंत्रालय में झारखंड के विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी तरह से उनको इस 4 दिन में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। सदन की प्रक्रिया कैसे चलती है, कानून कैसे बनते हैं, सदन में एक मंत्री एक विधायक का क्या रोल होता है, उनके कैसे व्यवहार होने चाहिए, ये सभी चीज़ों पे हम उनको इस 4 दिन के सत्र में बिल्कुल जैसे उनको ये फील होगा कि वो उस जगह के विधायक हैं। जो विधायक बनेंगे उनको इससे क्या फ़ायदा हो? कोई जो लोग देख रहे हैं, कोई सिमडेगा से देख रहा हो, कोई पूर्वी सिंहभूम से देख रहा हो, क्यों आकर युवा सदन का पार्ट बनना ज़रूरी है उनके लिए? ये सवाल बड़ा अच्छा है आपका। युवाओं को आज के समय राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, ये समय की मांग है। पुराना जो मॉडल है राजनीति का, अब कहीं ना कहीं वो राजनीति से लोगों को दूर कर रहा है। हमारे राज्य के और देश के युवा, उनके पास में मुद्दे हैं, उनके पास में नई सोच है, वो राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में कहीं भी राजनीति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसका कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। अभिभावक और युवा भी आज के समय में राजनीति को अपना करियर नहीं मानते, नहीं देखते उसमें करियर। लेकिन हम ये चाहते हैं, युवा सदन का ये मकसद है, ऐसे युवा
जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, जिनके अंदर में गुण है जो बदलाव ला सकते हैं, उनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां से उनको जितने भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पे उनको पहचान मिल सके कि इनके अंदर में कैपेसिटी है। ऐसे किसी भी लोगों को कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। राजनीति में जो लोग भी आते हैं आज के समय में, वो किसी विशेष परिस्थिति से आते हैं, या वो किसी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी समुदाय को करते हैं, या फिर किसी परिवार से आते हैं। तो जब तक ये परंपरा टूटेगी नहीं, एक आम युवा भी सदन तक पहुंचने के लिए सोचेगा नहीं, तब तक बदलाव आएगा नहीं। हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा लॉन्ग टर्म मकसद यही है। क्या नाम हुआ आपका? आकाश पांडे। अच्छा, आप ही कॉन्सेप्ट था युवा सदन, आपको लगा कि राज्य के युवाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए ताकि जिस बदलाव की उम्मीद या हम बात करते हैं वो हो सके। कितनी बार युवा सदन अभी तक हो चुका है? युवा सदन हम लोग पिछले साल किए थे, फरवरी 21 से लेकर 23 2020 में। अभी पहली बार हुआ है। दूसरा सीजन हम लोग इस बार कर रहे हैं मार्च 11 से लेकर 14 तारीख को। इस बार 4 दिन का सत्र हमारा चलेगा, पिछले बार 3 दिन का ही सत्र था। सत्र में हम 1 दिन का वर्कशॉप भी कराते हैं। लोगों को पहले ये समझाते हैं, बताते हैं कि आप वहाँ से जो चुन के आए हैं अपने इलाकों से, अब आपको आगे या 3 दिन में कैसे क्या करना है, एक विधायक का काम क्या क्या होता है, एक मंत्री का काम क्या होता है, और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको इस सदन में क्या आपकी गुण होनी चाहिए और कैसे आपको अपने आप को पोर्ट्रे करना है, वो हम लोग एक वर्कशॉप के थ्रू सिखाते हैं। और बाकी 3 दिन उनका परफॉर्मेंस होता है। जो भी पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ कैंडिडेट्स बन के आते हैं, इस बार हम लोग टोटल 90 सीट्स को हम लोग रखे हैं। 81 कैंडिडेट्स रहेंगे और 9 बोर्ड मेंबर्स रहेंगे। यानी कि 81 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वहाँ से लोग आएंगे ही, इसके अलावा 9 बोर्ड मेंबर्स भी रहेंगे। टोटल 90 लोगों का सिलेक्शन होना है, जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या, एक बार बता दीजिए कि कैसे रजिस्टर करें वो लोग? देखिए, रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल तरीका है। हमारा एक वेबसाइट है www.missionblueindia.org। उस पर जाइए आप, वहाँ पर युवा सदन का रजिस्ट्रेशन, युवा सदन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, या युवा सदन के बारे में अगर आपको रजिस्टर करना है तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है एक, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है। उसमें आपको बहुत सारे डेटा आपसे मांगे जाते हैं। आपके नाम, कहाँ एड्रेस है आपका, किस विधानसभा से आप आते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और फिर आपके पास आपका विज़न क्या है, इस स्टेट के लिए आपका क्या विज़न है, आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ता है। और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बेसिस पे आपका फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रूटनी होता है, सिलेक्शन होता है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद सेकंड राउंड में आपसे वीडियो मांगा जाता है। पंकज जी ने आपको बता दिया होगा। अभी हमारा ये रोलिंग एप्लीकेशन प्रोसेस है। पहला राउंड का हम लोगों ने एप्लीकेशन बंद कर दिया है। अभी ये सेकंड राउंड का एप्लीकेशन जो है 31 तारीख को बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है लोग फिर थर्ड रोलिंग जो एप्लीकेशन शुरू होंगे सिर्फ उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी 31 तारीख को एप्लीकेशन हमारा बंद हो जा रहा है। उसके बाद जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि अब हमें आना है। तो अभी कंफर्मेशन आपको पता चलते जाएगा। एप्लीकेशन हमारी ऑन रहेंगी, लेकिन साथ में हम कैंडिडेट्स को कंफर्म करते चलते हैं। शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं कैंडिडेट? शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन भी हो जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। यानी कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है युवा सदन के लिए, तो आप जो जिस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है और जो इन्होंने बताया, उस पर आप जाएं और रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करने के बाद नाम, पता और तमाम वो जानकारियाँ जो वेबसाइट आपसे मांगता है वो आप भरें। और इसके बाद आप युवा सदन के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसके बाद युवा सदन के लोग जो जूरी मेंबर्स हैं वो आपका सिलेक्शन करेंगे आपके वीडियो और आपके कंटेंट के आधार पर। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप 4 दिनों के लिए अपने क्षेत्र से विधायक बन सकेंगे, या अगर बोर्ड मेंबर्स में सिलेक्शन होता है तो वो बन सकेंगे। और आपके पास मौका रहेगा कि आप मंत्री भी बने, सीएम भी बने। और जिस तरह से एक सीएम एक राज्य को चलाता है और जिस तरह विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो भी आप कर सकेंगे। कुछ और जानकारियाँ हम लेते हैं। हमारे साथ युवा सदन टीम से ही तेजस्वी हैं। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक तेजस्वी हो चुका है? लगभग 2000 रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुके हैं एप्लीकेशंस, जिसमें से हम सिलेक्शन करेंगे। और अभी और भी रजिस्ट्रेशंस होते ही जा रहे हैं। यानी कंपटीशन टफ है। सिर्फ 90 सिलेक्शन होने हैं और 2000 से अधिक रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 2000, 3000, 10,000 जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे, ये एक सिंपल कंपटीशन नहीं है। ऐसा हम नहीं है करना चाहते हैं कि बस कुछ लोग आए और उनमें से जो चुने ऐसे ही रैंडम चुने गए वो आके इसमें पार्ट लेंगे। हमारा पर्पस ये है कि जो जिनमें एक्चुअली नेता बनने की क्षमता है, जो केपेबल हैं, जो इस इवेंट के पर्पस को आगे ले जा सकते हैं, वैसे लोग चुन कर आए, वैसे लोगों का सिलेक्शन हो, वैसे लोगों को 4 दिन वो माहौल में रखा जाए जिससे वो सिर्फ यहाँ
कंपटीशन ख़त्म होने के बाद घर जाके बैठ ना जाए, वो जाके इस चीज़ को और आगे ले जाए। तो इसलिए 2000 हो चाहे 20,000 हो, वो जो 90 छन कर जो लोग आएंगे वो लोग ऐसे होंगे जो कि ये युवा सदन को यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, वो इसको आगे ले जाएंगे। जी। अच्छा, ये तो है, लेकिन जब जो लोग सिलेक्शन होकर आएंगे, चर्चाएं बताएं कि 4 दिन तक जिस तरह से कार्रवाई होती है वही कार्यवाही यहाँ पर भी होगी। क्या चीज़ें डिस्कस होंगी और किस एजेंडे पर काम करेगा जो लोग चुनकर आएंगे, क्या होगा? जी देखिए, ये 4 दिन हम बेसिकली 2 बिल्स पे डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से एक सभा में, विधानसभा में बिल पे चर्चा होती है, उसी तरह से हम करेंगे काम। यहाँ हमने 2 बिल्स रखे हैं। एक बिल है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, क्योंकि झारखंड में एक बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा जो बिल है वो रहेगा एक सोशल सिक्योरिटी इशू पे। सोशल सिक्योरिटी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, खाने के लिए भी स्कीम्स हैं और पैसे भी मिलते हैं, घर के लिए भी है, लेकिन कितने स्कीम्स पहुंच पा रहे, कितने लोगों ज़रूरतमंदों तक पहुंच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बिल जो है वो खुद विधायक जो बनेंगे वही लोग प्रस्तुत भी करेंगे, उन्हीं की वोटिंग से पारित भी होगा और फिर ये लॉ बनेगा। जी देखिए, जो 90 लोग जो आ रहे हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, वो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं रहेंगे, उनको कैटेगरीज दिए जाएंगे। ऑपोजिशन भी रहेगा, कैबिनेट मेंबर्स भी रहेंगे, तो वो बिल्कुल वहाँ पे माहौल रहेगा विधानसभा की तरह। तो जो पावर पार्टी में जो लोग रहेंगे वो इसको प्रेजेंट करेंगे, ऑपोजिशन इसको अपोज करेंगे, अमेंडमेंट्स होगा तो अमेंडमेंट्स होंगे, बिल के लिए बाकायदा रहेगा कि ये बिल पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ होगा। तो आपको वो पूरा माहौल जो रहेगा वो विधानसभा का ही मिलेगा। तो राज्य जिस तरह से चलता है सेम टू सेम वही खाका, उसी तरह अपोजिशन और सरकार के पक्ष में जो विधायक होंगे उसके बीच बहस, फिर किसी बिल पर चर्चा और उसके बाद उस बिल का एक कानून में बदलाव, यानी कानून का बनना। ये तमाम चीज़ें अगर आप अपनी आंखों के सामने होते हुए और अपने से करते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस सदन के हिस्सा बने, तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया कि आप रजिस्ट्रेशन करें, वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और बाकी डिटेल्स भरें, जिसके बाद आप युवा सदन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप में काबिलियत है, नेतृत्व की क्षमता है, तो आप इस युवा सदन का हिस्सा बनेंगे और 4 दिनों के लिए झारखंड के विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में या खुद मुख्यमंत्री के रूप में इस युवा सदन का नेतृत्व कर सकेंगे। अपने सहयोगी सनी सारद के साथ मैं विवेक आर्यन, धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in